ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून के माह में शनि होंगे वक्री और हम आपको बताएंगे शनि महाराज के वक्री गोचर 2024 के बारे में। यानी कि 29 जून को शनि वक्री होंगे और ढैया और साढ़े साती के किन उपायों से आप लोग शनिदेव के कष्ट को करेंगे दूर। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। 29 जून को शनिदेव वक्री अवस्था से कुंभ राशि में जाने वाले हैं। उल्टी चाल चलने के कारण कुछ राशियों पर शनिदेव की प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ने वाला है। साथ ही जिन राशियों पर शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है, उनके लिए कुछ विशेष उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से एवं गोचर ग्रहों के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है। और जिन राशियों पर शनिदेव की साढ़े साती और ढैया चल रही है, उनके लिए कुछ हम विशेष उपाय लेकर आए हैं। इन उपायों को करने से शनिदेव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और शनि वक्री की जगह से होने वाले जो अशुभ परिणाम है, यानी कि शनि जब वक्री चाल चलते हैं तो कुछ राशियों को जो है वे अशुभ परिणाम देते हैं। उन्हीं अशुभ परिणामों को कम करने के लिए हम आपके लिए उपाय लेकर आए हैं। तो बात कर लेते हैं। 29 जून दिन है शनिवार का और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होने वाले हैं और इस अवस्था में वह 15 नवंबर तक रहेंगे। यानी 29 जून से उल्टी चाल से चलते हुए शनिदेव लगभग 5 महीने तक कई राशियों के लिए प्रतिकूल फलदायी रहेंगे। इस वजह से ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब क्रूर ग्रह वक्री अवस्था में होते हैं तो इनकी क्रूरता और बढ़ जाती है, ये और खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों पर साढ़े साती और ढैया चल रही है, उनके लिए यह समय और भी प्रतिकूल हो सकता है। इन स्थितियों से निपटने के लिए आपको अगले 5 महीने तक शनिदेव को शांत और प्रसन्न करने के लिए कुछ ज्योतिष उपायों को जरूर आजमाना चाहिए। इन उपायों के करने से ढैया व साढ़े साती के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए हम आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के अनुसार आपको बता देते हैं कि शनि के वक्री होने पर किन किन राशियों पर दिखेगा शनि का प्रतिकूल प्रभाव और किन उपायों से आपको मिलेगा लाभ। 5 महीने का यह राशिफल आप जान लीजिए। सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं मेष राशि पर शनिदेव की रहेगी तीसरी दृष्टि। कुंभ राशि में विराजमान शनिदेव की आपकी राशि पर तीसरी दृष्टि पड़ने वाली है। ऐसे में आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही अपने कार्यों के प्रति आपको सतर्क रहना होगा और सोच समझकर अपने फैसले लेने होंगे। इस दौरान किसी भी तरह का धन का लेन देन करने से आपको बचना होगा, अन्यथा धन हानि की आशंका आपके लिए बन रही है। जीवन से संतुष्टि कहीं गायब रहने के आसार हैं और आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। अपने पार्टनर से मेष राशि वालों का मन मिटाव हो सकता है, व्यर्थ के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि पर शनिदेव की रहेगी सातवीं दृष्टि। वक्री शनिदेव की अपनी राशि पर सातवीं दृष्टि रहने वाली है और इस दौरान नौकरी पेशा जातकों के लिए कैरियर से संबंधित समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा और व्यापारियों को प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर भी मिलने वाली है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी आपको बरतनी चाहिए और अपनी सेहत का भी आपको पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। आपको आर्थिक मामलों पर ध्यान देना होगा और खर्चों पर करना होगा नियंत्रण, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का क्या पड़ेगा प्रभाव। कर्क और वृश्चिक राशि पर चल रही है शनि महाराज की ढैया। ऐसे में शनि वक्री के दौरान इन राशियों को अपने विचारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना होगा। साथ ही परिवार में किसी तरह की अनबन होने की आशंका बन रही है, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। आपको निवेश पर ध्यान देना होगा और पैसा सावधानी से खर्च करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। अब हम बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती वर्तमान में चल रही है। ऐसे में शनि वक्र के दौरान इन राशियों को होने वाली है कई प्रकार की परेशानी करना ही पड़ेगा आपको, कई प्रकार की परेशानियों का सामना
आपके कार्यों में बिना वजह की अड़चन आने की संभावना दिख रही है और किसी करीबी से धोखा मिलने की आशंका भी बन रही है। पारिवारिक मुद्दों को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। मन में तरह तरह के विचार आपके आ सकते हैं। नौकरी पेशा और व्यापारियों को इस दौरान सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस दौरान ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में ही विराजमान हैं और वह उनकी मूल त्रिकोण राशि है। अब हम आपको बता देते हैं ढैया और साढ़े साथी के ज्योतिषीय उपाय, यानी शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के द्वारा आपको जिन राशियों पर हमने आपको ढैया बताई थी, कर्क और वृश्चिक, और जिन राशियों पर हमने आपको साढ़े साथी बताई थी, वे राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन। इन सभी के लिए आपको क्या क्या उपाय करना है? यदि आपकी है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, तो आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनिश्चराय नमः मंत्र का जप आपको रोज करना चाहिए। आपको कम से कम एक दिन में 3 माला जप अवश्य करनी चाहिए। सीधे हाथ की मध्य अंगुली में लोहे की अंगूठी बनवाकर पहन सकते हैं। ध्यान रहे, यह अंगूठी घोड़ी की नाल से बनी होनी चाहिए। शनिवार को गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, फल आदि जरूरत का सामान आपको दान करना चाहिए। साथ ही काला चना, लोहे के सामान, काले जूते, काले कपड़े, सरसों का तेल और आदि सामग्री आपको अवश्य ही दान करनी चाहिए। हर शनिवार को आपको तांबा, तिल या सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। साथ ही हर रोज आपको शनि स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। आप चाहें तो इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम। हर रोज आपको काली चींटियों को शहद और चीनी खिलाएं और रामचरितमानस की सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपको जानकारी अच्छी लगी, इस प्रकार की जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पुण्य में ही अवश्य वृद्धि होगी। राधे राधे, धन्यवाद।